हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम सारी टिप्स कवर करेंगे जिससे कि आप अपने इग्नू एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बच जाएगी जो आपको इग्नू एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं पता होगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो टिप नंबर 1 है इग्नू स्टडी मटेरियल। आपको अगर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको इग्नू का स्टडी मटेरियल तो पढ़ना ही होगा। उसमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे और ये आपकी टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए इग्नू स्टडी मटेरियल। इसके अलावा आप कुछ ना करें चल जाएगा, लेकिन इग्नू द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट है आपका PYQs। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप इग्नू का स्टडी मटेरियल पढ़ें तो आप PYQs कर सकते हैं। और PYQs को आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? तो गूगल से आप डाल दीजिए, बहुत सारी वेबसाइट पे दे रखे हैं प्रीवियस ईयर PYQs। और गुली बाबा की जो बुक होती है उसके लास्ट में 7 to 8 PYQs दे रखे होते हैं, तो वो काफ़ी सफिशिएंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उनको आप पढ़ें, ChatGPT का हेल्प लें, ChatGPT का ज़रूर से हेल्प लें। ये आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा ChatGPT। और इससे आप सारे टॉपिक्स का ब्रीफिंग लीजिए, चैप्टर्स की ब्रीफिंग लीजिए ChatGPT को डाल के कि समरी इस चैप्टर की। और PYQs के जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स, जो भी PYQs के जो क्वेश्चंस हैं उनके फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे ChatGPT से समझें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। और असाइनमेंट एंड बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम असाइनमेंट या गुली बाबा करने से पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो मेरा उन बच्चों से यही कहना होगा कि आपको असाइनमेंट और गुली बाबा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से कि हाई लेवल के हैं। ऐसे इतने लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं। तो असाइनमेंट को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। रही बात गुली बाबा की, तो गुली बाबा का जो जैसे स्टडी मटेरियल मैंने देखा, मैंने पढ़ा, वो इतना अच्छा नहीं है। और उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मैच नहीं होते हैं, वहाँ से नहीं आते हैं। तो आप गुली बाबा को भी टोटली स्किप कर सकते हैं। बस गुली बाबा के पीछे जो PYQs दे रखे होते हैं वो अच्छे रहते हैं आपको, लेकिन उसको भी आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। कुछ मिल जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट के, कुछ के नहीं मिलते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आप इन दोनों चीज़ों को टोटली इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंसर शीट। इन 3 टिप्स के बाद आपकी जो ये 4th टिप है यह आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, आंसर शीट। अगर आप अच्छी तरीके से आपने जो पढ़ा है उसे प्रेजेंट ही नहीं कर पाया आंसर पेपर में तो कुछ भी आपका मेहनत करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं रह जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्ज़ाम देने से एक दिन पहले कि सिटिंग करके 2 आवर्स का एग्ज़ाम है तो 2 आवर्स की सिटिंग करके, या 3 आवर्स का एग्ज़ाम है तो 3 आवर्स की सिटिंग करके आपको देना चाहिए पेपर। और जिससे कि आपकी स्पीड बनेगी। और आपको ये वाला इशू बहुत रहता है कि सेंटेंस नहीं बनते हैं ढंग से, क्योंकि आप इतने दिनों बाद एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और कोई भी आंसर शीट को बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है। इग्नू में अच्छे मार्क्स लाने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, जो भी आपको समझ आ रहा है वो लिखना है, क्योंकि अगर आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो टीचर मार्क्स कहाँ से देगा। बाई चांस आप फेल हो रहे होंगे तो आप पास हो जाएंगे अगर आपने कुछ लिखा होगा तो। और स्पीड तो आपको मेंटेन करनी ही है, क्योंकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है इग्नू वाले बच्चों की एग्ज़ाम देने की, तो उन्हें इससे बहुत स्पीड और सेंटेंस बनाने में बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस से ओवरकम कर सकते हैं। एंड लास्ट टिप तो यही है कि अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है और आप नहीं कर पाए, आप जॉब करते हैं और कोई भी इशू हो सकता है, तो आपके पास
कुछ होप बच गई है। आप क्या कर सकते हैं कि आपने जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा होगा ना, तब आप कैंसिल मतलब आप कुछ सब्जेक्ट्स को स्किप कर सकते हैं जिनको आप नहीं कर पाएंगे एक बार में। तो आप उसको, जैसे आपका जून का एडमिशन है तो आप उसे दिसंबर में शिफ्ट कर सकते हैं। और हर 6 मंथ्स में इग्नू में एग्ज़ाम होते हैं, तो आपका जैसे जून में आप मैथ्स को प्रिपेयर नहीं कर पाए तो आप वो दिसंबर में दे सकते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो जून में दे सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आप इतने सारे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो। सो ये इग्नू के द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के लिए जो अच्छी तरीके से नहीं, उनके पास बहुत जॉब है या बहुत अदर इनके इश्यूज़ हैं और वो नहीं कर पाते हैं हैंडल एग्ज़ाम्स को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी और सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी आपकी क्वेरीज़ का। And best of luck for your exams.